अजीत पवार जैसा कोई नहीं हो सकता। देश ने खोया काबिल नेता। देश ने एक बहुत काबिल नेता खो दिया है। अजीत पवार की जगह कोई नहीं ले सकता। एक दुखद एयर क्रैश में देश ने बड़े नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को खो दिया है, लेकिन उनकी काम और कार्यशैली को सब लोग और नेता अपने अपने तरह से याद कर रहे हैं। देश में कम ही राजनेता होंगे जो सुबह स्वयं 6 बजे कामकाज के लिए तैयार हो जाते हों और कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को भी सुबह 6 बजे से ही मिलने का अपॉइंटमेंट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से मशहूर अजित पवार अपनी इस विशेषता के लिए जाने जाते थे। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में पुनः बारामती के नगराध्यक्ष चुने गए सचिन सातव कहते हैं कि दादा जब बारामती में होते थे तो सुबह से ही नगर के किसी न किसी कोने में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच जाते। यही कारण था कि इन कार्यों में लगे लोग भी समय पर पहुंचकर काम में लग जाते थे। विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार न सिर्फ राजकोषीय नीतियों के अद्भुत जानकार थे, बल्कि ग्रामीण विकास की भी नस-नस से परिचित थे। कई सरकारों में वित्त मंत्री रहने के कारण उन्हें इस बात की भी पूरी जानकारी थी कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाना उचित होगा। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक क्षेत्र में भी उनका गहरा दखल रहा, इसलिए उन्हें सहकारिता क्षेत्र का भी अच्छा जानकार माना जाता था। उनकी इस विशेषता की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इंगित कर चुके हैं। माना जा रहा था कि 2023 में अजित पवार को शिंदे सरकार में शामिल करने के पीछे ये रणनीति भी रही होगी कि अजित पवार के माध्यम से बीजेपी को सहकारिता क्षेत्र के करीब लाया जा सके। स्वयं किसी भी तरह के नशे से दूर रहे अजित पवार को नशा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तंबाकू, गुटखा, पान इत्यादि खाने वालों को वह सार्वजनिक रूप से भी लताड़ने से नहीं चूकते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह और उप मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय आर पाटिल को भी कैंसर के कारण ही अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पाटिल की ये बीमारी सामने आने से पहले अजित पवार उम्र में पाटिल से कम होने के बावजूद उन्हें कई बार उनकी तंबाकू की लत को लेकर कई लोगों के सामने झिड़क चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा।